नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। इसका आंसर है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन आवेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाता है, यह आपका न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, प्रश्न संख्या 3 क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाती है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका ठीक विपरीत अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। कह रहा वह ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि घन कोण किसे कहते हैं। इसके आप परिभाषा देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। यानी इस तरह से आपका एक आकृति बना है, गोला है, इसके केंद्र पर जो आंतरिक होगा कोण, वही क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है और ओमेगा बराबर A/r² या 4πr²/r²। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा और 4π के बराबर होता है। यानी ओमेगा बराबर होता है 4π के बराबर, या ओमेगा बराबर डी ओमेगा बराबर DA cos θ/r² भी होता है। अगला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। कह रहा है किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वैद्युत प्रभावों का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह मान ले रहे हैं यह कोई बिंदु, इसके चारों तरफ जो वैद्युत प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। गॉस का परिमेय है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्मित संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात आपका φE बराबर Q/ε0, यही सूत्र होगा। अब अगला प्रश्न है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं। इसका आंसर है, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी वैद्युत विभव V = W/Q। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। प्रश्न संख्या जो है आगे है 9वां,
वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? कह रहा चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। धारिता का SI मात्रक कूलाम वोल्ट है, इसे फैराड भी कहते हैं। अब अन्य इसके यूनिट्स हैं, उसको देख लेंगे। 1 फैराड बराबर जो होता है 1 कूलाम वोल्ट के बराबर होता है। कह रहा धारिता का EMU में मात्रक स्टेट फैराड होता है। 1 फैराड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड और 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड। 1 नैनो फैराड बराबर 10⁻⁻9 फैराड और 1 पिको फैराड बराबर 10⁻⁻12 फैराड। इसी प्रकार आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।